गुड मॉर्निंग सिडनी। अभी निकला हूँ होटल से, रात को मैच कवर करके बहुत लेट फारिग हुए और ये छोटा सा एक बुटीक होटल है सिडनी के डाउनटाउन के पास ही, वहाँ पे मैं स्टे था। अब मैं ज़रा सिडनी डाउनटाउन को डिस्कवर करने जा रहा हूँ, हार्बर, और जहाँ पर मशहूर ओपरा हाउस जो है सिडनी का वाक़ है और बड़ा आइकॉनिक एक उसकी बिल्डिंग है जो बहुत मशहूर है, हर जगह नज़र आती है। मुझे याद है 90s में जब कमल हसन की एक फ़िल्म थी शायद हिंदुस्तानी, उसमें एक गाना था और ए.आर. रहमान का म्यूज़िक था और उस गाने पे वो सिडनी ओपरा हाउस के बाहर डांस कर रहे थे और फिर कैंगरूज के साथ भी सिडनी के आउटस्कर्ट्स में वो घूम रहे थे। सो सिडनी उस वक्त से ही मेरे जहन में था। सो आज देखते हैं आफ्टर 20 ईयर्स और सो, बल्कि ज़्यादा इससे, वो मेमोरी क्या है। और आज सिडनी आपको थोड़ा घुमाते हैं। नाउ आई एम वॉकिंग फ्रॉम माई होटल टू हार्बर। इट्स अ ब्यूटीफुल डे हियर इन सिडनी और वॉक मैं कर रहा हूँ। वी हैव ब्यूटीफुल लिटिल शॉप्स ऑन द साइड्स और यहाँ पर बस सिस्टम और ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छा है कि आप क्रेडिट कार्ड से या अपने फ़ोन से एप्पल पे के ज़रिए टैप करते हैं और बस में बैठ जाते हैं। आपको कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से कैश देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। इट्स वेरी इजी। फ़ोन के ज़रिए और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यू कैन यूज़, और हर जगह फ़ोन और क्रेडिट कार्ड जो है इस्तेमाल होता है। सो इट्स वेरी ईजी टू नेविगेट अराउंड। ये थोड़ा ऐसा इलाका है सिडनी का जहाँ क्लब्स हैं, बार्स वगैरह हैं, हैपनिंग है। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी जो है इमिग्रेंट कम्युनिटी भी है। सो VIP लाउंजेस वगैरह, और उसके अलावा खाने पीने की बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पे, कबाब्स, इंडियन और इसके अलावा अरबिक फूड काफ़ी आपको मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल डाउनटाउन के रास्ते में है जब आप वॉक करते हैं। और हर तरफ आप देखें तो वर्ल्ड कप के लिए भी इस तरह की बैनर्स लगे हुए हैं, जहाँ ये देखिए वर्ल्ड कप के बैनर्स पूरे सिडनी में हर जगह लगे हुए हैं। और इट्स अ ब्यूटीफुल डे। ये है जी सिडनी का हाइड पार्क और यहाँ से पार्क के अंदर यू कैन वॉक ऑल द वे अप टू द हार्बर और जा सकते हैं सीधा ओपरा हाउस तक। ये सड़क सीधी जाती है, लेफ़्ट साइड पे इसके हार्बर और ये हाइड पार्क है, और फ्रंट पे सीधा जाकर आप ओपरा हाउस और सिडनी का हार्बर और डाउनटाउन वगैरह नजर आएंगे। ये परिंदा मुझे सिडनी में हर जगह नज़र आया और जब मैंने थोड़ी तहकीक की तो पता चला इसका नाम है इबिस। और ये इबिस जो है ये एक ऐसा परिंदा है जो यहाँ की मुकामी कम्युनिटीज़ के लिए बड़ा मुकद्दस समझा जाता था, शायद इसीलिए अभी तक ये मशहूर है। ये किंग एडवर्ड VII का मुजस्मा है सिडनी डाउनटाउन में, और इस तरह के काफ़ी मुजस्मे आपको डाउनटाउन में नज़र आते रहेंगे। और जैसे बिल्कुल मुझे ये फील हुआ कि जिस तरह अमेरिका के अंदर सड़कें खुली खुली हैं, ग्रीनरी बहुत है, हिस्ट्री आपको हर जगह हर कॉर्नर पर नज़र आती है, इसी तरह यहाँ सिडनी में भी, और यही चीज़ मुझे देखने को मिली है। सो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं अमेरिका से बाहर किसी सिटी में हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लगा मुझे ये सिटी, क्योंकि बहुत सी जगहों पर आपको कैश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मोस्टली मुझे तो मैंने अपना जो खर्चा किया उसमें मुझे कैश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्रेडिट कार्ड और एप्पल पे से, फ़ोन से हर चीज़ पे हो जाती है, चाहे वो बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे कॉफ़ी हो, हर चीज़, चाहे टैक्सी हो, आप हर चीज़ जो है जो अपने फ़ोन से और क्रेडिट कार्ड से पे कर लेते हैं, तो कैश का मसला नहीं होता यहाँ पर। वेलकम टू सर्कुलर क्वेज। ये एरिया है सिडनी हार्बर का, जहाँ से आप सिडनी के हार्बर पर देख सकते हैं। इस तरफ डाउनटाउन है, और अगर आप इस तरफ जाएं तो सामने सिडनी हार्बर ब्रिज और उसके पीछे ही ओपरा है, ओपरा हाउस है। यू कैन सी के यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं इस वक्त बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। और लेफ़्ट साइड पे क्रूज़ शिप्स हैं जो कि टैस्मन सी से कनेक्ट करता है, ये जो रिवर है
और बल्कि ये बे है जो टैस्मन सी से कनेक्ट होती है। और ये जो क्रूज शिप्स हैं ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं यहाँ से। मोस्टली जो है न्यूजीलैंड आप जा सकते हैं यहाँ से, उसके अलावा फिजी और इसके अलावा जो बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स हैं खूबसूरत और बहुत सस्ते भी हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो हम क्वेस में इस वक्त घूम फिर रहे हैं और बहुत जल्द ओपेरा हाउस आपके सामने नज़र आएगा और हम उसको देखेंगे। क्वेस से आप जैसे ही निकलते हैं इस एरिया से, और ये एक ब्रिज है जो कनेक्ट करता है सिडनी ओपेरा हाउस से, और ये हमारे सामने जी ब्यूटीफुल सिडनी ओपेरा हाउस। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। देयर सो मैनी टूरिस्ट। सिडनी की आबादी तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा है, और ये जो न्यू साउथ वेल्स का पूरा सूबा है उसकी ज़्यादातर आबादी सिडनी में ही रहती है। बाकी छोटी छोटी सिटीज़ हैं और कुछ ख़ास है नहीं। और इस सिटी को एमरल्ड सिटी भी कहा जाता है सिडनी को। इसके अलावा इस ब्रिज की वजह से हार्बर सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्बर जो है खूबसूरत सिडनी ओपेरा हाउस की वजह से, और फिर ये खूबसूरत ब्रिज, डॉक्स और फिर सिटी भी। वेलकम टू सिडनी डाउनटाउन हार्बर पे मैं पहुंच चुका हूं। बहुत लंबी वॉक थी मेरी, लेकिन मज़ा आया। दिन बहुत खूबसूरत था। अभी फिर बादल आ चुके हैं सिटी के ऊपर, आप देख रहे हैं। और बिल्कुल मेरे पीछे जो है डॉक्स हैं जहाँ पर ये शिप्स खड़े हुए हैं। ये हार्बर ब्रिज है और ये है सिडनी का ओपेरा हाउस, बहुत मशहूर, जो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। इस ओपेरा हाउस के करीब जाएंगे और अंदर जाने की भी अगर टाइम मिला मुझे तो जाऊंगा, क्योंकि आज शाम को मेरी फ़्लाइट है वापस मेलबर्न जाने की। बिल्कुल रिवर के साथ हम बैठे हुए हैं और बहुत से टूरिस्ट तस्वीरें ले रहे हैं। इसके नीचे भी एक वॉकवे है जहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, लोग बैठे हुए हैं नीचे, और ऊपर ये ब्रिज है जहाँ से लोग खड़े होकर तस्वीरें लेते हैं। और ये दोनों ब्रिज ऊपर और नीचे दोनों जाते हैं ओपेरा हाउस की तरफ। नहीं जी, फाइनली ओपेरा हाउस पहुंच गए हम। सिडनी का मशहूर जो ओपेरा हाउस है, और बिल्कुल ये हार्बर के ऊपर हम मौजूद हैं। इस तरफ ओपेरा हाउस है और बिल्कुल ये ब्रिज है हार्बर का, और ये पीछे मेरे सिडनी का सिटी डाउनटाउन है। वॉक वाज वर्थ इट। यहाँ पर आना मतलब तकरीबन मुझे 1 घंटा लग गया वॉक करते हुए, लेकिन इट वाज वर्थ इट, क्योंकि जितना आप पैदल चल के सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, घूमते फिरते हैं, आपको उसके नेबरहुड्स के बारे में पता चलता है, कहाँ पर क्या चीज़ है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि खाना कहाँ खाना है, रहना कहाँ है, और कहाँ से बस या मेट्रो या ट्रेन मिलेगी, एयरपोर्ट कैसे पहुँचना है, और सिटी में किस से ज़्यादा एक्सेसिबल है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है वो तकरीबन सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वॉकिंग में तकरीबन 45 मिनट 1 घंटा लग जाता है, और अगर आप बस लें तो तब भी आपको तकरीबन आधा घंटा लगता है। सो टुडे वाज अ ब्यूटीफुल डे। जब मैंने शुरू किया था इन द मॉर्निंग, मौसम बहुत अच्छा था, बादल नहीं थे, सूरज निकला हुआ था, खूबसूरत मौसम था। लेकिन अभी भी बादल तो आ गए हैं, थोड़ी हवा भी चल रही है, लेकिन इतनी ठंड नहीं है जितनी कल थी और जितनी मेलबर्न में थी। मज़ीद ज़रा चलते हैं ओपेरा हाउस के करीब। लुक एट दैट, दे आर डूइंग हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन अप देयर। वाओ, this is the Opera House, the Sydney Harbour Bridge, and if you see closely, you can go all the way up. See those people on top of the bridge? आप उस ब्रिज के ऊपर जा सकते हैं, और अगर याद पड़े तो कमल हसन की फिल्म थी, उसमें they were dancing on top of this bridge, और वो उन्होंने हेलीकॉप्टर से शॉट किया था। You have to make bookings. बुकिंग बना के आप जो है उस ब्रिज के ऊपर जा सकते हैं, और you have the whole view of the city, the harbour, and then of course the opera house. और opera house के पीछे पूरा आपको city downtown नज़र आता है।
जी दिन अच्छा हो गया है, धूप निकल आई है, लोग भी बाहर निकल आए हैं, तो खूबसूरती जो है बढ़ती जा रही है सिटी की। और देखिए कितना डाइवर्स क्राउड है। कुछ नहीं, जैकेट सभी भी पहनी हुई है क्योंकि जब बादल आते हैं तो ठंड हो जाती है, जब सूरज निकलता है तो पसीने आने लगते हैं। सो इस तरह का कुछ वेदर है, लेकिन इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड ये जो परिंदे फिर रहे हैं इनसे बहुत एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि ये आपका खाना उठा के ले जाते हैं। सो मैं खा रहा था, वो दे गिव यू अ स्पेशल कवर फॉर योर प्लेट, ताकि आप खाने को कवर करके रखें और खाना हो तो वो उठाएं सिर्फ। ये परिंदे झपटा मारते हैं और उठा के ले जाते हैं, चाहे पिज़्ज़ा हो चाहे कुछ भी हो। और अब मैं फेरी में बैठा हूँ और ये फेरी एक छोटे से आइलैंड पे जाती है, मैनली करके, और हम वहाँ पहुँचेंगे आइलैंड पे तकरीबन 20 मिनट में। और फिर वहाँ पर कुछ देर ये फेरी रुकेगी। जैसे ये इस तरह की फेरी है, इसमें हम इस तरह की एक फेरी है जो यहाँ से हर 20 मिनट में निकलती है सिडनी हार्बर से, और डिफरेंट आइलैंड जो करीब में मौजूद हैं वहाँ जाती है। सिडनी सिटी को पीछे छोड़ते हुए अब हम निकल रहे हैं मैनली की तरफ। वॉक कर करके भूख लग गई है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन सी फूड बहुत मशहूर है, जिसमें ये सैलड्स हैं, लेकिन जो असल चीज़ है वो चिको रोल, क्रम्बल्ड फिश, इसके अलावा फिश कॉकटेल, बैटर, फिश तो सी फूड यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है समंदर साथ में है और बे से बहुत अच्छी फ़िश और सी फूड जो है बनता है। लेट्स ट्राई वन ऑफ दीज। अंडा काफ़ी देर से मैंने खाने का इंतज़ार कर रहा है, खोल नहीं रहा। वेल आई गॉट सम बैटर्ड फिश और चिकन रोल। चिकन रोल है और ये भी एक स्ट्रीट फूड है ऑस्ट्रेलिया का जो काफ़ी मशहूर है। इसके अंदर बीफ होता है, साथ में टोटर सॉस और नो सीगल्स, आज तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे हाथ से तो नहीं मिलेगा। शुक्रिया सिडनी, इतनी बहुत सी खूबसूरत यादों के लिए और
मजे की बात कि पाकिस्तान मैच जीत के गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर गया, जिसके लिए मुझे फिर सिडनी वापस आना है। सेमीफाइनल पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड, इसी ग्राउंड, इसी शहर में, सिडनी में। तो फिर आपसे मुलाकात होगी दोबारा। गुड बाय सिडनी।